भागवत भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। पांचों पांडव और गोविंद का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने गोविंद का चिंतन करते हुए उनके सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। और कहते हैं भीष्म पितामह के शरीर त्यागने के बाद पांचों पांडव बड़ा विलाप करने लगे, बड़ा रुदन करने लगे कि हमारे पितामह हमें छोड़ करके चले गए, हमारे पितामह हमें छोड़ करके चले गए, जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा, वो पितामह जो हमसे इतना प्रेम करते थे, इतना दुलार करते थे, तो हमारे पितामह हमें छोड़ करके चले गए। इस बात का पांचों पांडवों को बड़ा कष्ट है और इसीलिए पांचों पांडव बड़ा विलाप करते हैं, बड़ा रोते हैं। और कहते हैं मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने पांचों पांडवों को सुंदर उपदेश दिया, सुंदर शिक्षा दी कि पितामह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, पितामह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो महापुरुष थे। और किसी महापुरुष के चले जाने से इस प्रकार से रोना नहीं चाहिए, इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी आत्मा को कष्ट होगा। द्वादश जो भागवत है उस भागवत में भीष्म पितामह का भी एक नाम है। प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के उपदेश देने के कारण ही पांचों पांडवों ने किसी प्रकार से धैर्य धारण किया। अब भगवान ने सबसे विदाई ली, पांचों पांडवों से विदाई लेते हैं, माता कुंती से विदाई लेते हैं कि अब तो हमें जाने की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि द्वारिका वासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतने समय तक आपके साथ में रहे। मेरे गोविंद ने सबको आशीर्वाद दे करके अब जाने की जब अनुमति मांगने लगे तो युधिष्ठिर भैया भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, जब तू जाने की बात करता है ना लाला, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्राण को ही लेकर के जा रहा है, प्राण ही शरीर से निकाल करके जा रहा है। लेकिन अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी ही भांति द्वारिकावासी भी तेरे दर्शनों की अभिलाषा रखते होंगे, वो भी तो तेरे दर्शन की इच्छा रखते हैं। अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट दूं, ये मैं नहीं करना चाहता। और मेरी हमारी मामी, हमारे मामा जी देवी वसुदेव जी भी तो तेरा दर्शन करना चाहते होंगे। कितने समय कोई अपने पुत्र से, अपनी संतान से भला दूर रह सकता है, इसलिए मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तू जा। लेकिन जाते जाते यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने क्या किया, अकेले नहीं जाने दिया गोविंद को, अर्जुन को साथ में कर दिया। अर्जुन भली भांति जानते हैं कि भैया जी के मन में गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए इनको अकेले नहीं जाने देना चाहते कि कृष्ण अभी बालक है, नन्हे से बालक है, रास्ते में कुछ और हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इसलिए इनकी सहायता के लिए अर्जुन को साथ में भेज दिया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, सब संत भगवान की। सज्जनों, आज बड़े आनंद के साथ अर्जुन गोविंद के साथ में चले जा रहे हैं। द्वारिका जब भगवान पहुंचे तो द्वारिका में सबसे पहले जो वन में निवास करने वाले कोल की रात भील थे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरणों में सबने प्रणाम किया। भगवान ने सबसे सबकी कुशलता का समाचार पूछा कि आप सब मेरी अनुपस्थिति में कुशल मंगल से तो थे ना, किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोल की रातों ने कहा प्रभु कोई कष्ट नहीं था, बस इतने समय से आपके दर्शनों से वंचित थे, सो आपका दर्शन करके आज हम और कुशल हो गए, अब हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, अब तो कोई दुख नहीं। भगवान द्वारिका में प्रवेश किए, महल में प्रवेश किए, सारे द्वारिकावासी भगवान का दर्शन करके बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, मानो न जाने कितने जन्मों से भगवान के दर्शन उनको नहीं हुए थे। आज भगवान का दर्शन करके द्वारिकावासी भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि इतने दिनों बाद अपने द्वारिकाधीश का हमने दर्शन किया। माता पिता के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया है। देवी वसुदेव जी ने गोविंद को अपने अंग में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बार बार माता देवी भगवान के मस्तक को चूमती और इस प्रकार भगवान अब आनंद से द्वारिका में निवास करने लगे। लेकिन कहते हैं कि जिस बालक की मेरे गोविंद ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, वो बालक, उस बालक का जन्म हो गया है और उसी बालक का नाम है परीक्षित। अब परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? पांडवों के वंश में
पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला यही एक बालक है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। अब जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी पालथी मार करके बैठ गए, पालथी मार करके बैठ गए। पांडवों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे खानदान में, हमारे कुल में कभी कोई ऐसा बालक नहीं हुआ जो जन्म लेते ही पालथी मार करके बैठ जाए। सज्जनों, उस समय पांचों पांडव व्यास जी के पास में गए और व्यास जी से कहते हैं कि बाबा, हमारे खानदान में, हमारे कुल में ऐसा बालक तो हमने जीवन में नहीं देखा जो जन्म लेते ही पालथी मार करके बैठ जाए। ये कैसा बालक है हमारे कुल में जिसने जन्म लिया है? व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु छलक आया। व्यास जी ने कहा कि हे पांडव, ये जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पालथी मार करके बैठ गया, ये इधर उधर देख रहा है। क्या देख रहा है? मानो ये सबकी परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा ले रहे हैं? अरे कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। और वो है कहाँ जिन्होंने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की, जो चक्र सुदर्शनधारी जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो इस भीड़ में कहाँ खो गए हैं। तो मानो परीक्षित जी सबकी परीक्षा लेकर के देख रहे हैं कि कौन आखिर कहाँ गए वो प्रभु जिन्होंने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। सज्जनों, परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी का नामकरण भी हो गया, परीक्षित नाम भी पड़ गया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। इधर गोविंद को पता चला कि हमारी बहन सुभद्रा के यहाँ पौत्र ने जन्म लिया है, तो मेरे कन्हैया भी उस समय कुछ भेंट सामग्री लेकर के, यानी नन्हे से बालक को देखने के लिए गोविंद टोपी इत्यादि वस्त्र इत्यादि सब लेकर के उस नन्हे से बालक को देखने के लिए पुनः पहुंच गए हस्तिनापुर। और जब वहां गोविंद पहुंचे, बड़ी भारी भीड़ थी, लोग उस बालक को देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि पांडवों के वंश में अब एक पुत्र ने जन्म लिया, लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे। जो भी परीक्षित जी को गोद में लेता, नन्हे से बालक को गोद में लेता, परीक्षित जी बड़ी जोर जोर से रोने लगते। क्यों रोने लगते? क्योंकि परीक्षित जी को तो केवल उन्हीं को देखना था जिन्होंने गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा की। किसी की गोद में वो शांत नहीं रहते, किसी की गोद में नहीं रहते, केवल रोते जाते हैं। और सज्जनों, उस समय जब भगवान परीक्षित जी को देखने के लिए आए, देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने दौड़ करके परीक्षित जी को जैसे ही गोद में लिया, परीक्षित जी बड़ी जोर से खिलखिला करके हंस पड़े। मानो परीक्षित जी पहचान गए, अरे यही तो हैं जिनको इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरे प्रभु हैं जिन्होंने गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा की है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पांडवों के वंश में आपने कभी कोई ऐसा बालक देखा होगा? जब लोगों का जन्म होता है तो जन्म के बाद ही भगवान को लोग दर्शन करते हैं। बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद, तप करने के बाद भगवान का दर्शन होता है। कोई गर्भ में दर्शन नहीं करता, लेकिन परीक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन इनको पहले ही प्राप्त हो गया। धन्य है ऐसे बालक परीक्षित। और सज्जनों, यही बालक परीक्षित जिनको भगवान देख करके जब पुनः द्वारिकापुरी में आए हैं, तो अर्जुन के सामने में सारे के सारे यदुवंशी थे, वो सब के सब आपस में लड़ करके सब मर गए। सब के सब भगवान के धाम को चले गए और भगवान भी पृथ्वी पर अपनी लीला को समाप्त करके स्वधाम को चले गए। अर्जुन ये देख करके बड़े दुखित हुए। अर्जुन के मानो आज शरीर से प्राण केवल नहीं निकल रहा है, अर्जुन दुख के सागर में डूब गए। कई महीनों के बाद जब अर्जुन लौट करके पुनः हस्तिनापुर आए हैं, तो उस समय युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, कहो अर्जुन, इतने दिनों के बाद तुम लौट करके द्वारिकापुरी से आए हो। अरे जब तुम द्वारिका जाते हो तो तुम्हें कुछ सुध बुध नहीं रहते, सबको भूल जाते हो, कुछ तुम्हें याद नहीं रहता। और अगर आए भी इतने दिनों के बाद, तो ये तुम्हारे मुख का तेज क्यों नष्ट हो गया है? तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों हो गया है? मुख का तेज कहाँ चला गया है? और दूसरी बात, एक बात बताओ कि द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारे मामा वसुदेव जी तो कुशल मंगल तो है ना? हमारी मामी देवकी कुशल मंगल तो है ना? हमारे दाऊ भैया तो कुशल मंगल से है ना? और सबसे बड़ी बात, मेरा प्राण वल्लभ, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा लाला कुशल मंगल से तो है ना द्वारिका में? जैसे ही गोविंद के बारे में यहाँ युधिष्ठिर भैया बार बार पूछे, सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारे मुख का तेज क्यों नष्ट हो गया अर्जुन?
सत्य बताओ, व्यक्ति का, किसी मनुष्य का तेज 3 कारणों से नष्ट होता है। कैसा? वो 3 कारण कौन कौन से? एक, अगम्य स्त्री के साथ में समागम, अपनी सुंदर धर्मपत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में आने से मनुष्य का तेज जो है वो नष्ट हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है। और दूसरा तेज नष्ट होने का कारण क्या है? गाय का वध यदि गलती से हमसे हो जाए, गौ माता की हत्या यदि हमसे हो जाती है, तो उस समय मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा तेज नष्ट होने का कारण क्या है? कि जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यदि वो मनुष्य आपको सदा के लिए छोड़ करके चला जाए, फिर कभी लौट करके आपके पास ना आए, तो ऐसी परिस्थिति में उस मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन तुम एक बात बताओ, इन तीनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना तो नहीं घटित हो गई? सब कुशल तो है ना? तुम्हारे मुख का तेज क्यों नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, भैया मेरे तेज नष्ट होने का एक ही कारण है। अभी आपने कहा ना कि जिसके बिना हमने एक क्षण भी रहना, एक क्षण भी हमने जिसके बिना नहीं बिताया, जो सदैव विपत्ति के समय हमारी सहायता करने के लिए चले हैं, और जिनके कारण ही, जिनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हमने द्रौपदी जैसी भार्या, द्रौपदी जैसी पत्नी को प्राप्त किया, जिनके आशीर्वाद से हमने किरात रूप में आए भगवान शिव को संतुष्ट किया है, और दुर्वासा ऋषि के क्रोध को हमने शांत किया, जिनकी कृपा से वही मेरे गोविंद, वही मेरे प्राण वल्लभ, वही मेरे कृष्ण हमें छोड़ करके सदा के लिए चले गए, स्वधाम को चले गए, हमारे सामने गोविंद चले गए। ये सुन करके कुछ दूर पर खड़ी माता कुंती ये सारी बातें अर्जुन के द्वारा कही हुई श्रवण कर रही है। जैसे ही उन्होंने सुना कि गोविंद हम सबको छोड़ करके सदा के लिए चले गए, माता कुंती कृष्ण 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 कहते हुए उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के 14 वर्षों के वन चले जाने के कारण महाराज दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरे रघुवर वीरा, राम गयो सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरे रघुवर वीरा, राम गयो सुरधाम। भगवान श्री राम के विरह में महाराज दशरथ जी ने 6 बार राम 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 का उच्चारण करते हुए अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया। उसी प्रकार से माता कुंती ने भी 6 बार कृष्ण 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 कहते हुए अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। अब 5 पांडव बचे हुए हैं। आज युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे, रोते हुए कहते हैं कि अर्जुन एक तो इतने दिनों के बाद आए, और आए भी तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए, गोविंद के जाने का समाचार लेकर के आए। अब तो हमारे जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब गोविंद ही हमें छोड़ करके चले गए तो अब हम किसके लिए जीवित रहेंगे? और हमारा जीवन तो केवल और केवल गोविंद के सानिध्य में बीता। हम गोविंद के साथ में पले, उनके साथ में बड़े हुए, उनके साथ में खेले, सदैव हमारी सहायता के लिए जो हमारे साथ में सदैव रहते थे, आज जब हम उनको छोड़ करके, हम सबको छोड़ करके चले गए तो हम किसके लिए जीवित रहेंगे? अब हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसा कह करके युधिष्ठिर जी ने उसी समय सभा बुलाई। परीक्षित जी अभी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, नन्हे से परीक्षित जी, छोटे से परीक्षित जी को गुरुदेव को बुलाया और परीक्षित जी के राज तिलक उनका कर दिया। राज सिंहासन पर परीक्षित जी को विराजमान करवा दिया 5 पांडव, और स्वयं राजपाट सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी को राजा के रूप में राज सिंहासन पर विराजमान करके उनको आशीर्वाद दे करके वहां से जाने लगे। उस समय नन्हे से परीक्षित जी ने कहा कि बाबा आप हमको इस प्रकार से छोड़ करके चले जाओगे, हम इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेंगे? अभी तो हमारी आयु भी इतनी अधिक नहीं हुई, कैसे ये राजपाट हम संभालेंगे? जाते जाते पांडवों ने परीक्षित जी को सुंदर उपदेश दिया कि हे पुत्र, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। कौन कौन सी? कि पहला उद्देश्य मेरा ये है, ये बात याद रखना कि नेत्रों के सामने कभी पाप कर्म होते हुए नहीं दे देना। और दूसरा उपदेश क्या दिया कि
शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उस शत्रु की रक्षा करना, उस शत्रु को छोड़ देना, फिर उसे दंड मत देना यदि शत्रु शरण में आ जाए। और तीसरा उपदेश दिया, तीसरा कौन सा उपदेश देते हैं कि घर में कभी भी यदि अतिथि आए तो अतिथि को संतुष्ट करके, प्रसन्न करके उसे भेजना, अतिथि का कभी अपमान करके उसे घर से मत भेजना। जिस गृहस्थ ने जीवन में ये 3 बातें उतार ले उसके जीवन में कभी कोई कष्ट फिर नहीं आता। परीक्षित जी ने अपने पांचों पांडवों के, अपने बाबाओं के ये बात अपने जीवन में सदा के लिए उतारी। पांचों पांडव इस प्रकार से राजपाट सब कुछ छोड़ करके चले गए और सब ने बारी बारी से अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। परीक्षित जी थोड़ा बड़े हुए, राजा के रूप में परीक्षित जी राज सिंहासन पर आसक्त हो चुके हैं। बड़े धर्मात्मा राजा, अपने धर्म कर्म से प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा की रक्षा करते। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। परीक्षित जी संतों के बड़े प्रेमी थे, संत सेवा करते थे, संतों की इतनी सेवा करते थे कि राजा के रूप में तो कोई संत उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वेश बदल करके राजा परीक्षित जाते थे और जाकर के संत सेवा करके आते थे। इतने राजा परीक्षित संतों की सेवा करते थे। और समय इस प्रकार से धीरे धीरे जब व्यतीत होने लगा, महाराज परीक्षित, एक समय की बात है, महाराज परीक्षित अपने मन में विचार करने लगे कि आधी उम्र तो निकल गई है, आधी बची, अब समय आ गया है कि पुत्र को अपना राजपाट सौंप दें। क्योंकि परीक्षित जी का समय से ही उनका सुंदर विवाह हुआ। पत्नी का नाम इरावती, 4 पुत्र हैं परीक्षित जी के। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है। तो जन्मेजय को राजपाट सोचा सौंप दें और सौंप करके अब तो भगवान का हमें भजन करना चाहिए, इसी में जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि एक दिन की बात है, अभी राजपाट नहीं सौंपे, अभी तो केवल मन में ऐसा सोच ही रहे थे। परीक्षित जी निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? वन जा रहे थे। लेकिन वन जाने से पहले परीक्षित जी के मन में भाव आया कि जरा चल करके अपने बाबाओं के, उनका जहाँ पर खजाना था, सोना चांदी हीरा जवाहरात रखा हुआ था, जरा चल करके देख आए। गए तो देखते क्या है कि दूर से ही उस खजाने में एक सुंदर मुकुट चमक रहा था। अब उस चमकते हुए मुकुट को परीक्षित जी ने जब देखा तो दौड़ करके उस मुकुट को लिए और लेकर के अपने मस्तक पर रख लिया, यानी मुकुट धारण कर लिया। अब मुकुट पहन करके राजा परीक्षित जब वन में निकले तो वन में देखते क्या है, कुछ दूर पर एक बैल खड़ा हुआ और एक गाय माता खड़ी हुई। वो बैल रोते हुए दुखी मन से, गाय माता बहुत रुदन कर रही, बहुत विलाप कर रही है, बहुत रो रही है। और जो बैल खड़ा हुआ है उसको एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है, जो बैल के रूप में गाय माता के सामने में खड़े हैं। और वो गौ माता कोई और नहीं, वो गौ माता साक्षात माता पृथ्वी है, जो गाय के रूप में बैल के सामने में खड़ी हुई है। सज्जनों, आज धर्म के रूप में वो बैल माता पृथ्वी से मानो कहते हैं, गौ माता से कहते हैं कि हे गौ माता, आप इस प्रकार से इतना दुखी होकर के क्यों रुदन करती हैं, क्यों रोती हैं? आपको कोई कष्ट है? अरे आपके ऊपर तो भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है, फिर आप क्यों दुखी हैं? अरे आपका कोई सगा संबंधी आपको छोड़ करके चला गया है, शायद इसलिए आप विलाप कर रही हो, इसलिए आप इतना रोती हो। गाय माता ने रोते हुए कहा धर्म से कि आप तो साक्षात बैल के रूप में धर्मराज हैं, धर्म है, आप दुखी क्यों हैं? आपके ये 3 पैर भला किसने काटे? धर्म ने कहा कि हे माता पृथ्वी, अब हम किसका नाम लेके, हमारे 3 पैर किसने काटे? देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, तप, दया, दान, ये 4। लेकिन सतयुग जब गया, त्रेता आया तो 3 बचे, त्रेता चला गया, द्वापर आया तो केवल 2 बचे। अब कलयुग का आगमन होने वाला है, इसलिए केवल 1 पैर बचा हुआ है। बचा हुआ 1 पैर पे वो बैल खड़ा हुआ है। धर्मराज ने अर्थात उस बैल ने कहा कि हे माता पृथ्वी, हम किसका नाम लें, किसका दोष दें कि किसने हमारे पैर को काट दिया? हम किसी का नाम नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि सब अपने अपने कर्मों का ही फल है, कर्मों का ही फल लोग भोगते हैं। तो ये मेरे ही कर्मों का मेरा ही प्रारब्ध होगा, क्योंकि इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है, ना ही इस संसार में कोई किसी को दुख दे सकता है। क्योंकि कहा गया है कि काहुन को सुख दुख कर दाता,
दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेषाः। अहं करोमि वृथा विमानं स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका। अगर आपको इस बात का अभिमान है कि सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं, तो ये अभिमान व्यर्थ है। सुख भोग रहे हैं तो हम अपने कारण भोग रहे हैं, अपने कारण नहीं भोग रहे हैं, आप अपने कर्म के कारण भोग रहे हैं। दुख भोग रहे हैं तो वो भी अपने कर्म के कारण भोग रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म के कारण नहीं भोग रहे। सुख जीवन में आके कहते रहे हमने बहुत अच्छा किया इसलिए हम सुख भोग रहे हैं, और जब दुख कभी जीवन में आता तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से सारा दुख मेरे जीवन में आया है, उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए हम दुखी हैं। नहीं, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। अगर आप अपना कर्म भोग रहे हैं, दूसरे के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। जो दूसरे को दोष देते हैं ना, वो ज्ञानी नहीं होते, उन्हीं को अनपढ़ गंवार कहा जाता है, निर्बुद्धि कहा जाता है। उनके पास बुद्धि और विवेक की कमी होती, वही ऐसा सोचते हैं। क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसे सुख दुख की प्राप्ति होती। तो धर्म कहते हैं बैल के रूप में कि माता पृथ्वी, ये मेरा ही प्रारब्ध है, मेरा ही कर्म है कि मैं, मेरे 3 पैर कट चुके हैं, मैं ये कष्ट भोग रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अब परीक्षित जी बड़े ध्यान से बैल और गाय माता की बातें आपस में जो चर्चा हो रही थी वो सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और देखा परीक्षित जी ने आगे क्या देखते हैं। अब ये बात हो ही रही थी गाय माता और बैल के बीच में कि एक बड़ा विशाल काय, लंबा चौड़ा, काले काले रंग का पुरुष, जिसके हाथों में नग्न तलवार, बड़ी बड़ी जिसकी भुजाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल नेत्र उसके, दौड़ता हुआ तलवार लेकर के धर्म के अर्थात उस बैल के बचे हुए एक पैर को काटने पर उतारू होने जा रहा। उस पैर को भी काटने जाना था, धर्म के एक पैर को भी। अब राजा परीक्षित ने देखा तो उस बैल के पैर को बचाने के लिए दौड़ करके आए और सावधान किया कि रे दुष्ट सावधान, तो इस बैल के बचे हुए एक पैर को भी तू काटना चाहता, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती, तू है कौन जो मेरे राज्य में ऐसी धृष्टता करने की इतनी हिम्मत किसकी हो गई? तुझे जरा भी डर नहीं है मेरा, तुझे जरा भी भय नहीं है? और सज्जनों में आपको स्पष्ट कर दूं, वो पुरुष कोई और नहीं, वही तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर बचे, शेष रह जाए, इसलिए बचे हुए उस बैल के एक पैर को भी कलयुग काटने पर उतारो। राजा परीक्षित ने देखा, इसी समय राजा परीक्षित तो जा रहे थे कलयुग का वध करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन कलयुग ने जाना, सोचा, विचार किया कि राजा परीक्षित के राज्य में ये हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कलयुग ने क्या किया कि तुरंत राजा परीक्षित के चरण में जाकर के गिर पड़ा। और उसी समय राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्हें अपने बाबाओं की याद आ गई, दिए हुए उपदेश की बात याद आ गई कि मेरे बाबाओं ने ये उपदेश दिया था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे छोड़ देना, जीवन दे देना। इसलिए कलयुग को परीक्षित ने नहीं मारा, छोड़ दिया। लेकिन यहाँ आज परीक्षित जी के सामने कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा है। कलयुग ने कहा, ये राजा परीक्षित हमें क्षमा करें। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दे सकता। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज हम जाएं कहाँ, हमारे पास तो रहने का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए तो आपकी शरण में आए हैं। अरे रहने का कोई स्थान तो दे दे, कहाँ जाएंगे, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को पहले तो 4 स्थान दिए। कौन कौन सा स्थान दिया? राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान कौन कौन से दिए? पहला स्थान दिया कि जहां जिस स्थान पर लोग जुआ खेलते हैं
वहां जुए में कलयुग कपट के रूप में निवास करता है। तो जुआ तो बिना कपट के कोई जीत नहीं सकता। अगर जीत सकते बिना कपट के तो धर्मराज युधिष्ठिर भी तो जीत जाते, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कपट नहीं किया, इसीलिए तो जुए में शकुनी से, दुर्योधन इत्यादि से हार गए थे। तो जो लोग जुआ खेलते हैं या जिस घर में जुआ खेली जाती है उस घर में कलयुग निवास करता है। और दूसरा कलयुग कहाँ निवास करता है? जो सुरापान करते हैं यानी मदिरा पान करते हैं, वहाँ कलयुग का निवास स्थान होता है। जिस घर में लोग मदिरा पी करके आते हैं, जिस स्थान पर मदिरा पी जाती है, जो लोग मदिरा पीते हैं, वहाँ कलयुग का निवास होता है। क्योंकि जितने लोग मदिरा पीते हैं उनकी बुद्धि कैसे विकृत होती है, पागल हो जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कितने ऐसे शराबी हैं जो नालियों में लौट रहे हैं, औंधे मुंह नाली में पी रहे हैं, उनको नहीं पता नाली का पानी है या कहाँ का पानी है, वो पी जाते हैं, नहीं पता। शरीर की शुद्ध बुद्धि खो बैठे, कोई नहीं जानता, ना किसी को जानते हैं ना किसी को पहचानते, कौन बड़ा है कौन छोटा है सब भूल जाते हैं मदिरा पी करके। तो जहाँ जिस घर में मदिरा पी जाती है, जो लोग मदिरा का पान करते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, वहाँ मद के रूप में कलयुग का निवास स्थान होता है। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए। और तीसरा स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने कहाँ रहने का दिया? जो अपनी सुंदर पत्नी को, धर्म पत्नी को छोड़ करके इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, गंदे स्थान पर जाते हैं और गंदी स्त्रियों का संगत करते हैं, वहां भी कलयुग का निवास स्थान होता है। वहां कलयुग निवास करता है। और चौथा स्थान दिया महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को। कौन सा स्थान दिया? जहाँ पर हिंसा होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग आपस में घर घर में जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जिस घर में भाई भाई में लड़ाई होती है, जिस घर में पति पत्नी में झगड़े होते हैं, जिस गाँव में लड़ाई झगड़े होते हैं और जिस राज्य में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ भी कलयुग किसी न किसी रूप में आकर के निवास करता है। तो ऐसे 4 स्थान महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को दे दिए। लेकिन कलयुग ने अपने मन में सोचा कि ये चारों स्थान महाराज परीक्षित ने जो मुझे दिए हैं, तो जब तक मैं महाराज परीक्षित के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक इस राज्य में रहने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और जो चारों स्थान दिए हैं इनमें तो एक भी राजा परीक्षित के अंदर एक भी ऐसी आदत है नहीं। ना तो राजा परीक्षित मदिरा पान करते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं, कोई ऐसा काम राजा परीक्षित करते नहीं है। तो हम जहाँ पर कैसे रह सकते हैं? इसलिए कलयुग ने क्या किया? हाथ जोड़ करके कहा, महाराज परीक्षित आप तो बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं, अरे कोई एक स्थान तो ऐसा दीजिए जो थोड़ा बढ़िया हो, सुंदर हो, कृपा करके ऐसा कोई अच्छा स्थान दे देते। तो अनायास राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग स्वर्ण में तुम्हारा वास हो, तो उसी समय वो कलयुग सूक्ष्म रूप धर के राजा परीक्षित के उस मुकुट से होते हुए उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, और जिसके कारण राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और इसी के कारण तो राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया है। अब राजा परीक्षित ने कैसे उस ऋषि का अपमान किया है, और आप विचार करिए। मैं संक्षेप में निवेदन करूं समय को देखते हुए। सज्जनों, आप सोचेंगे, क्योंकि भागवत जी में भी वर्णन आया है कि स्वर्ण तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। स्वर्ण तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भागवत जी में स्वर्ण को भी स्थापित किया जाता है, स्वर्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि स्वर्ण में मेरा गोविंद निवास करता है। और जहाँ भगवान रहते हैं वहां पर कलयुग भला कैसे रह सकता है? भगवान के साथ तो कलयुग रह नहीं सकता। तो बताओ राजा परीक्षित की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, कैसे कलयुग उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया? क्या राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो पाप की कमाई का था? तो हाँ, ये सत्य है। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो वास्तव में राजा परीक्षित जी का मुकुट नहीं था। वो मुकुट किसका था? जरासंध का था। और जरासंध तो महापापी राजा था, धर्मी राजा था। कितना बड़ा पापी था, जिसको पांडवों ने मार करके उसके मुकुट को लेकर के आए थे और अपने घर के अंदर में रख दिया, महल में रख दिया, जहाँ पर धन का कोष था वहीं पर जमा कर दिया। परीक्षित जी को पता नहीं था, और इसीलिए उस मुकुट में होकर के कलयुग परीक्षित जी की बुद्धि को विकृत बना गया। अब विचार करिए, धर्म के मार्ग पर जहाँ पर किस सोने में भगवान रहते हैं और किस स्वर्ण में भगवान नहीं रहते, कलयुग रहते हैं।
तो सज्जनों मैं निवेदन करूं, धर्म के मार्ग पर चल करके जो धन हम अर्जित करते हैं, उस धन में स्वयं भगवान का निवास स्थान होता है, और जो पाप की कमाई से खरीदा हुआ रुपया, पैसा, सोना, चांदी है, उसमें कलयुग का निवास स्थान माना गया है। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करती हूँ। आगे की चर्चा मैं कल की कथा में निवेदन करूंगी। सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात सभी लोग भगवान की मंगल आरती का दर्शन करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की।